सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 6 के इतिहास विषय का पाठ 3 आरंभिक नगर का पहला प्रकरण हड़प्पा की कहानी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए करते हैं पाठ को शुरू। पाठ 3 आरंभिक नगर। पुराने भवन का संरक्षण होता है कि किसी चीज़ को सुरक्षित रखना, बचा कर रखना। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। भूतहा का मतलब कि भूतों वाला घर। तब एक ने कहा कि इसकी वास्तुकला को तो देखो। तो दूसरी महिला ने कहा, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत ये दोनों सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। यानी कि इस इतनी टूटा फूटा घर है, पुराना मकान है और लोगों का इतना लगाव क्यों है। तो आज हम पढ़ेंगे ऐसे ही पुराने नगर के बारे में, पुराने मकानों के बारे में। आपको याद होगा कि हमने अध्याय 2 में पढ़ा था आरंभिक मानव के बारे में। आरंभिक मानव इधर उधर घूमते रहते थे, यानी कि वो घुमक्कड़ जीवन व्यतीत करते थे। धीरे धीरे वे गुफाओं में रहने लगे थे, कृषि करने लगे, पशुपालन करने लगे और इस तरह से एक बसने की प्रक्रिया आरंभ हुई और फिर वो लोग स्थायी जीवन जीने लगे। और ऐसे करते करते उन्होंने पक्के घर बनाने शुरू कर लिए थे। उन्होंने सीख लिया था कि गुफाओं से घरों में कैसे रहना है। तो उनके घर कैसे थे, उनके नगर कैसे थे, उनके शहर कैसे थे। तो आज हम ऐसे ही एक नगर के बारे में पढ़ेंगे, हड़प्पा की कहानी। अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे हुए इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरास्थल मिला, जो कि आधुनिक पाकिस्तान में है। यानी जो ये हड़प्पा का स्थान है, अब वर्तमान में वो पाकिस्तान में है। जब पहले पाकिस्तान देश नहीं बना था, ये भारत का हिस्सा था, उस समय हड़प्पा हमारे भारत में था, लेकिन अभी वर्तमान में ये पाकिस्तान में है। तो उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़कर ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई और इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। उसके बाद यानी कि लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी और इसीलिए इसके बाद में मिलने वाले इसी तरह के सभी पुरास्थलों में जो भी इमारतें और जो भी चीज़ें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। जो खुदाई हुई थी उस स्थान की, वो तो हुई थी 150 साल पहले, जब लाइन बिछा रहे थे। और उसके 150 साल के बाद यानी उसके 70 साल बाद यानी 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को खोजा और वहाँ की खुदाई की, और जो उसमें शहर मिले बने हुए, वो लगभग 4700 वर्ष पहले बने हुए थे। तो इसके बाद देखिए कि एक प्रश्न है, प्राय पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो हाँ, हमें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी जो पुरानी इमारतें होती हैं वो हमारी ऐतिहासिक विरासत होती है, इसीलिए उन्हें हमें सुरक्षित रखना चाहिए। इसके बाद देखिए कि इन नगरों की विशेषता क्या थी। तो इन नगरों में से कई को तो 2 या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना हुआ था, और जो पूर्वी हिस्सा है वो बड़ा था
लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और जो हिस्सा निचला था उस निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चारदीवारियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसके बाद देखिए कि जो इसकी ईंटें थी वो इतनी अच्छी से पकी हुई थी कि हज़ारों सालों बाद भी आज भी उनकी दीवार है वो खड़ी है। और दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिससे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। स्नानागार होता है कि नहाने का स्थान। तो इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी और इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थी और चारों तरफ कमरे बनाए गए थे और इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ कोई विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। विशिष्ट नागरिक से मतलब है जैसे कोई राजा या कोई रानी या राजकुमार राजकुमारियाँ, तो वो कोई जब विशेष अवसर होता होगा तो इस महान स्नानागार में वो स्नान करते होंगे। तो ये देखिए आप इस महान स्नानागार का ये चित्र आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि जैसे इसकी इस तरफ और इस तरफ ये दोनों तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और इसके चारों तरफ जो ये आपको खंडहर दिखाई दे रहे हैं टूटे हुए, ये तो ये ऐसे लग रहा है जैसे कि ये कमरे होंगे और खूब बड़ा सारा होता था ये, इसीलिए पुरातत्वविदों ने इसका नाम महान स्नानागार रखा। इसके बाद देखिए कि कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। जो ये कालीबंगा है ये हमारे हनुमानगढ़ ज़िले में है। ये देखिए आपको यहाँ ये मानचित्र दिखाई दे रहा होगा उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर, है ना। तो इसमें देखिए कि ये रहा कालीबंगा जहाँ से अग्निकुंड मिला है और ये मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो, धोलावीरा, लोथल, सुरकोतदा, सोतकाको, इस तरह से ये काफ़ी सारे जो हैं वो पुरातत्व स्थल हैं जहाँ से इनके आरंभिक नगर मिले हैं। तो जो ये कालीबंगा और लोथल हैं, ये कालीबंगा और ये लोथल जो गुजरात में है, यहाँ से इन्हें अग्निकुंड मिले हैं और संभवतः ऐसा लगता है कि यहाँ यज्ञ किए जाते होंगे। मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह भी मिले हैं। आपको याद होगा कि हमने अध्याय 2 में भी भंडार गृह के बारे में पढ़ा था कि आरंभिक मानव ने धीरे धीरे भंडार गृह बनाने सीख लिए थे और जब उसने खेती करने लगा तो उसने उससे जो फसलें थी, अनाज पैदा हुआ, उनका भंडार करना शुरू किया था। तो इस तरह से यहाँ भी इन नगरों की खुदाई में भी बड़े बड़े भंडार गृह उन्हें मिले हैं। इसके बाद देखिए कि इन मानचित्रों में जो हमने अभी ये मानचित्र देखा है, इन स्थलों से इन्हें और क्या क्या सामान मिला है। तो ये जो नगर हैं ये अभी वर्तमान में कुछ स्थान तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में है, जैसे कि ये मोहनजोदड़ो है और सोतकाको है। ये जैसे इस तरह से कुछ स्थान हैं जो ये पाकिस्तान में हैं और कुछ हैं जो भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हुए हैं। तो इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों को अनोखी चीज़ें मिली हैं, जैसे कि मिट्टी के लाल बर्तन मिले हैं जिनके ऊपर काले रंग के चित्र बने होते हैं। आपने देखा होगा जैसे मटके देखे होंगे मिट्टी के, उनके ऊपर काले रंग से चित्र आज भी हमें बनाए हुए मिलते हैं। इसके अलावा पत्थर के बाट, मोहरें, मनके यानी के मोती, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड, इस तरह से बहुत सी चीज़ें हैं जो इंसानों पर खुदाई के दौरान मिली हैं। इसके बाद देखिए कि हम बात करते हैं भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था
और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था और हर नाली में हल्की सी ढलान होती थी। ढलान आपको पता है ना, इस तरह से नीचे की तरफ, जिससे पानी क्या है, ढलान की तरफ बहता है ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था और जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। आजकल भी आपने देखा होगा कि जैसे आपके घर का पानी है, आपके घर के बाहर नाली बनी होती है, उसमें जाता है और ये नालियाँ एक बड़े नाले से जुड़ी होती हैं। तो नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह जगह पर मेन हॉल बनाए गए थे। मेन हॉल जैसे हम कह सकते हैं सीवर बनाए गए थे और जिनके ज़रिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। यानी हम ये कह सकते हैं एकदम आजकल की तरह आधुनिक व्यवस्थित नगर था ये। तो यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? तो देखिए, आपको याद होगा हमने अध्याय 2 में मेहरगढ़ के घर के बारे में पढ़ा था। तो ये देखिए, ये जो चित्र है ये मेहरगढ़ के चित्र का है, मेहरगढ़ के घर का है। और ये है जो ये हड़प्पा सभ्यता में जो खुदाई के दौरान घर मिले उनका है। तो इन दोनों घरों में क्या अंतर है? तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जो हड़प्पा के घर थे वो 1 या 2 मंजिल घर होते थे, जबकि मेहरगढ़ का घर है वो सिर्फ 1 मंजिल चौकोर आयताकार या चौकोर घर होते थे। इसके बाद देखिए कि दूसरा हम ये कह सकते हैं कि जो हड़प्पा के घरों में स्नान घर भी मिले हैं, कुएं भी मिले हैं, जबकि मेहरगढ़ के घर में ना तो कुएं होते थे और ना स्नानागार होते थे। हाँ, ये है कि वहाँ भंडार गृह जरूर थे, लेकिन भंडार गृह यहाँ भी हड़प्पा सभ्यता के दौरान भी हड़प्पा के जो नगर हैं वहाँ मिले हैं। इस तरह से देखिए कि हमने देखा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, हड़प्पा नगर के बारे में, वहाँ के भवन, नाले और सड़कों के बारे में। और इसके बाद हम पढ़ेंगे इनका नगरीय जीवन कैसा था, ये लोग कैसे रहते थे, क्या काम करते थे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।